12वां ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव। 12वां ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव जो हमारे हृदय में निवास करता है। कितना सुंदर कहा है स्कंद पुराण में घृष्णेश्वर बाबा के लिए, बिरुल के लिए वर्णन किया गया। जिस परिवार में, जिस परिवार के अंतर्गत मान लो कोई ना कोई एक बहुत बड़ा दुख आकर टिक गया हो और वो दुख हट ना रहा हो, तो घृष्णेश्वर महादेव का स्मरण कर कर यदि पीपल के वृक्ष के नीचे बस केवल हृदय से घृष्णेश्वर का जप कर कर, घृष्णेश्वर नाम का उच्चारण कर कर एक 4 बत्ती का दीपक यदि पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दिया जाए प्रदोष के दिन, तो वो भारी से भारी दुख भी केवल 7 दिन के अंदर कट जाता है। शास्त्र वर्णन करता है कि 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो जहां जिस जगह पर बैठकर उसको याद करता है, वो 12वां ज्योतिर्लिंग उसको वहीं पर करुणा करना प्रारंभ कर देता है। वो 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर बाबा का एक सुंदर भाव व्यक्त किया है महाराज स्कंद पुराण के अंतर्गत। भाव से अपन उसको पढ़ें, स्मरण करें। शिव महापुराण में घृष्णेश्वर बाबा की जो कथा का वर्णन किया उसका भी स्मरण करें। किसी भी स्थान पर कभी भी कहीं पर भी यदि शरीर में हाथ में कंपन हो रहा है, पांव चलते नहीं बन रहा है, शरीर हाँप ज़्यादा भरा रही है, खूब ज़्यादा शरीर चल नहीं पाता, थोड़ी थोड़ी देर में हाँपड़ी भरा जाती है, हाँप भरा जाती है, या पीछे से रीढ़ की हड्डी दुखना प्रारंभ हो जाती है, तो उसके लिए सरसों के फूल 108। काय के फूल? सरसों। सरसों जानते हो सब लोग? सरसों के फूल 108 भगवान शंकर के मंदिर में घृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर 108 सरसों के फूल एक एक कर कर घृष्णेश्वर बाबा को समर्पित कर दो। उसी फूल को उठाकर नंदी जो मंदिर में है उसका पीठ का ऊपर का एक भाग होगा, नंदी के पीठ पर अग्र भाग ऊपर का होता है, उस भाग को वो 108 सरसों के फूल छुआ दो और उसको लेकर घर पर जाओ, उसको सूखने डाल दो। सूखने के बाद वो सरसों के फूल का थोड़ा थोड़ा सा भाग सुबह के समय पर खाली पेट जरा सा भाग रोज खाना प्रारंभ करो। 21 दिन तक 20 दिन तक अगर आपने रोज खाया, आपके हाथ का कंपन और जो चलने में आपको हाँप भरा रही है वो, और रीढ़ की जो हड्डी दुख रही है उसमें धीरे धीरे अंतर आना अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। शिव पुराण कहती है संसार का मनुष्य यदि एक बार भी पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करता है तो उसको फल बहुत मिलता है। पार्थिव पूजन कुछ ना करिए, केवल एक घर के बगीचे में, घर के गमले में अगर मिट्टी है तो उसको ऊंचा कर कर शिवलिंग वहीं बनाकर वहीं जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, उसका फल मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। एक कथा है, यदि आप लोगों ने सुनी होगी भगवान कृष्ण की। एक बार श्री गरुण जी महाराज भगवान कृष्ण से कृष्ण करें, और गरुण जी महाराज ने भगवान नारायण से, भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, क्या पितरों की तृप्ति का कोई कार्य हो सकता है? ये 16 दिन जो पितृपक्ष के आते हैं, इन 16 दिन में हम पितरों के लिए क्या कर सकते हैं? कोई ऐसी कथा हमारे शास्त्रों में वर्णित है क्या? तो क्यों नहीं है? भगवान कृष्ण और गरुण का संवाद कहता है, गरुण जी एक रुचि नाम के राजा हुए हैं कि वो रुचि नाम के राजा भ्रमण करते, वन में रहते, एक समय भोजन करते, भगवत भजन में डूबे रहते, स्मरण में डूबे रहते, मंत्र जाप में डूबे रहते। पर एक दिन वो एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे और उनके पूर्वज, उनके पितर उनके पास आकर खड़े हो गए और बोलने लगे कि तुम्हारा वंश नहीं बढ़ेगा तो हमारा तर्पण कैसे? तर्पण मालूम है ना सबको? जल देना,
कभी मन में आता है, एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि कई लोग कहते हैं गुरुजी ये तर्पण क्यों दिया जाता है, पितरों को पानी क्यों दिया जाता है, ये पितरों को जल क्यों दिया जाता है, अस्थियों को जल में क्यों डाला जाता है। कई बार एक मन में भाव उत्पन्न हो जाता है कि व्यक्ति अपनी जिंदगी में तृप्त होकर नहीं गया, उसकी तृप्ति नहीं हुई। पितरों ने कहा तुम्हें विवाह करना पड़ेगा, समझा। तब राजा रुचि ने मन में विचार करा, यदि पितर बोल रहे हैं और ये भटक रहे हैं तो मुझे विवाह करना जरूरी है। वचन दो तुम विवाह करोगे। राजा रुचि ने वचन दे दिया, मैं तुम्हारी तृप्ति के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए मैं विवाह करूंगा। अब विचार करा कि विवाह करूंगा पर मैं तो हो गया बूढ़ा, कन्या कहां मिलेगी मुझको मेरी उम्र की। पितर चले गए, पितर गए और ये भटक रहा है विवाह के लिए, यहाँ वहाँ सब दूर गया, कहीं लड़की नहीं मिली, कन्या नहीं मिली। आखिरी में ये तप करने के लिए बैठ गया, ब्रह्मा और भगवान विष्णु का तप करने लगा। भगवान ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। एक कन्या नहीं मिल रही है विवाह के लिए। ब्रह्मा जी ने बोला ये लेखनी तो मैं लिख देता, परंतु ये लेखनी लिखने वाले तो स्वयं देवाधिदेव महादेव है। जन्म, मरण और परण, परण मतलब जानते हो विवाह, तीन की लेखनी कौन लिखते हैं, जम के बोलो जरा, देवाधिदेव महादेव। इन तीन की लेखनी लिखना मेरे शिव के हाथ में। शंकर भगवान का तप किया, शिव जी आए और उन्होंने आकर तुरंत कहा राजा रुचि मैं तुझे विवाह का वर दे दूं, कन्या भी दे दूं, पर अभी तेरा ग्रह नहीं बन पाया। जब तक पितृ कृपा ना करें तब तक तुझे विवाह का योग नहीं बन सकता। शिव आप तो सब कर सकते हैं ना, शंकर भगवान आप तो सब कर सकते हैं। राजन जिस समय पर तेरे बुजुर्गों को जल की जरूरत थी तूने उनको जल नहीं दिया। फिर निवेदन है आप सबसे, श्राद्ध का मतलब केवल ये नहीं है कि जो मर गए उनके प्रति श्रद्धा रखी जाए। श्राद्ध का मतलब है तुम्हारे घर में जो जीवित हैं, तुम्हारे घर में जो बुजुर्ग हैं, तुम्हारे घर में जो बड़े बैठे हैं, वो बुजुर्ग हो गए तो उनको पानी, भोजन, उनकी व्यवस्था समय पर दीजिए। ये आप अपने पूर्वज चले गए उनके प्रति श्रद्धा रखो, उसका मतलब श्राद्ध है, हम मानेंगे। पर हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, ये शिव तत्व कहता है कि सबसे बड़ी 16 दिन की श्राद्ध से मतलब रखना कि अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, अपने घर में जो बड़े हैं, अपने घर में जो बुजुर्ग माता पिता हैं, उनके प्रति श्रद्धा हो तो समझ लो कि ये श्राद्ध का महत्व है। यदि श्राद्ध पक्ष के अंदर प्रदोष तिथि पड़े और श्राद्ध की प्रदोष के दिन यदि शाम के समय पर प्रदोष काल में एक 4 बत्ती का गाय के घृत का दीप लगाया जाए और 4 पितरों का स्मरण किया जाए। 4 पितरों का स्मरण करो, वो 4 बत्ती का दीपक जलाकर, पहले अग्नि स्वधा पितर, दूसरे वर्षद पितर, तीसरे आज्ञ पितर और चौथे सोमपति पितर। इन 4 पितरों को नमन करो, प्रणाम करो और वो 4 बत्ती का दीपक या तो पीपल के वृक्ष के नीचे या मेरे शिवालय में जो प्रदोष के दिन अंकित कर देता है, जला देता है, प्रकट कर देता है। जो मन से मांगता है पितृ और शिव उसके भंडार कभी खाली नहीं करता, उसकी झोली भरा आ जाती है, भरा। कौन से दिन? श्राद्ध पक्ष में जो प्रदोष आए, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में दीप प्रकट करने की बड़ी महत्वता है।
आपने 16 दिन अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया है, 16 दिन अगर तुमने अन्नदान नहीं करा है, 16 दिन अगर कोई दान नहीं दिया है, तो भी यदि प्रदोष के दिन श्राद्ध पक्ष में जो प्रदोष आएगी, उस प्रदोष के दिन श्राद्ध पक्ष के 16 दिन के अंदर जो प्रदोष आए, प्रदोष काल में चौमुखी दिया 4 पितरों का जिनका नाम अभी वर्णन किया, उनका स्मरण कर कर यदि प्रज्वलित किया जाए तो उसका फल अधिक मिलता है। और जो कामना कर कर हम दीप लगाते हैं, वो कामना हमारी वर्ष भर पूरा नहीं होता और बाबा उस कामना को पूर्ण कर देता है, पितृ पूर्ण कर देता है। तो अपने पितरों का नाम लो और लगाओ 4, क्योंकि ये 4 पितृ 4 दिशाओं से हमको सुरक्षित रखते हैं। अग्निस्वध पितर हमारे पूर्व दिशा से हमें सुरक्षित रखते हैं। वर्षद पितर हमें दक्षिण दिशा से सुरक्षित रखते हैं। और महाराज आग्नेय पितर ये हमें पश्चिम दिशा से सुरक्षित रखते हैं। और सोमपति पितर ये हमें उत्तर दिशा से सुरक्षित रखते हैं। ये वो पितर हैं जिनका नाम लेकर यदि प्रदोष काल में प्रदोष के दिन श्राद्ध पक्ष में अगर दीप 4 बत्ती का घृत का लगाया जाता है, या तो शिवालय में या पीपल के वृक्ष के नीचे, अगर वहाँ नहीं लगा सकते तो तुलसी के पौधे के नीचे, उसके सामने, या बट वृक्ष के सामने, या आंवले के वृक्ष के सामने, या बेलपत्र के वृक्ष के सम्मुख में, कहीं पर भी अगर इस दीप को लगाया जाता है और शिव का नाम लेकर उसको प्रज्वलित किया जाता है, तो पितृ और शिव आपका कार्य सफल जरूर करते हैं और रक्षा जरूर करते हैं। हम तो यहाँ तक कहेंगे, किसी को स्वप्न आते हो, स्वप्न में भय हो जाता है, बच्चा एकदम रोकर उठ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, व्यक्ति के अंदर द्वेष उत्पन्न होने लगता है, क्रोध आने लगता है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, डिप्रेशन है, मानसिक चिंता है, उसको हम कहेंगे इस दीप को जरूर जला, उसको लगाना चाहिए। पितरों का नाम लेकर, 4 पितरों का स्मरण कर कर राजा रुचि ने अपने पितरों के निमित्तार्थ ये कर्म किया। तभी इस कर्म को जैसे ही करा था, करते ही राजा रुचि को जो चाहिए था वो मिलने लगा। सामने कई लोग कह देते हैं कि शंकर भगवान को नहीं भजोगे, शिव जी को जल नहीं चढ़ाओगे, एक दिन जल चढ़ाओगे, एक दिन नहीं चढ़ाओगे, शिव जी का शिवलिंग अगर घर में है पूजन नहीं करोगे तो दोष लग जाएगा, शंकर भगवान का दोष लग जाएगा। शिव कभी भी बद्दुआ नहीं देते। कोई कहे तुमसे कि तुम्हारे यहाँ पितृ दोष लगा है, कोई कहे तुमसे तुम्हारे यहाँ काल सर्प दोष लगा है, कोई कहे तुमसे तुम्हारे यहाँ वास्तु दोष लगा है, कोई कहे तुमसे तुम्हारे कुल देवी देवता का दोष लगा है, एक काम करा करो, एक चावल का दाना घर से लेकर गए, 16 दिन श्राद्ध में जब से कथा सुनी है उसी दिन, उसी पल, उसी घड़ी या दूसरे दिन से प्रारंभ कर दो। कोई कहे पितृ दोष है, कोई कहे काल सर्प दोष है, कोई कहे वास्तु दोष है, एक चावल का दाना श्राद्ध पक्ष में साथ लेकर जाओ, घर से 1 लोटा जल भर कर लेकर जाओ, पहले चावल का दाना शिव जी को समर्पित कर दो, उसके बाद 1 लोटा जल धीरे धीरे बाबा का मंत्र उच्चारण करते हुए पंचाक्षर, षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए और अपना गोत्र बोलकर, नाम बोलकर जल समर्पित करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे आपको खुद लगेगा कि मेरे घर का सारा दोष समाप्त हो गया है, सारा दोष समाप्त। पितृपक्ष में जितना शिव की आराधना कर सकते हो, नवरात्रि में जितनी शंकर की आराधना कर सकते हो उतनी करो। शंकर की आराधना करने से नवरात्रि में शक्ति का बल बढ़ता। क्यों गुरुजी नवरात्र में शंकर जी की आराधना क्यों करना चाहिए? हमने कहा अगर माता रानी से जो मांगना है तुम्हें, अगर तुमने नवरात्रे में शिव जी की आराधना करिए, शंकर की कथा सुनिए, शंकर की आराधना करिए, शिव स्तुति करिए, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया, माँ आद्य शक्ति तुम्हारे पर कृपा करेगी। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा होता है और जो हस्त कमल है वो माँ पार्वती, जगत जननी दुर्गा भवानी है। जब हम जल चढ़ाते हैं माँ आद्य शक्ति अम्बा जगदम्बा 64 योगिनियों पर वो जल चढ़ जाता है और जगत जननी नवरात्र में प्रसन्न हो जाती है। वो जल की इतनी महत्वता है। आद्य शक्ति को प्रसन्न करना है, नवरात्र में शिव जी को जल चढ़ा। कोई बेटा बेटी है, कोई एग्जाम दे रहे हैं,
कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सर्विस के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, हम कहेंगे लाल पुष्प की पत्तियों को प्रत्येक किसी भी नवरात्रि के अंदर, नवरात्रि के अंतर्गत 9 दिन का तुम नियम बना लो। जैसे कई माताओं का नियम रहता है, मेरा व्रत है, मैं दूध पर, एक गिलास दूध पर व्रत करूंगी, मैं नंगे पैर चलूंगी, मैं ये व्रत करूंगी, मैं वो व्रत करूंगी। मैं बेटा बेटियों से कहूंगा, नवयुवक बच्चों से कहूंगा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अपनी पूरी मेहनत करो, पूरा परिश्रम करो, रात दिन एक करो और लगे रहो। और 9 दिन तक नवरात्रि में 9 लाल फूल की 9 पंखड़ियां या 9 कोई भी चावल लाल कलर में कर कर, कुंकू में कर कर, अगर माँ जगत जननी के मंदिर में नहीं जा सकते, माँ भीड़ रहे, तो शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पानी गोल घूमता है, इस जलाधारी पर कहीं पर भी नवरात्रे में 9 दिन तक या तो लाल फूल की पंखड़ी 9 या 9 चावल के दाने लाल कलर कर कुंकू में, लाल चंदन में उस स्थान पर चढ़ाना प्रारंभ करो। 9 दिन के बाद तुम्हें 15 दिन और निकलेंगे, उसके बाद तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा बाबा ने लगाया है। शक्ति का बल, परिश्रम जरूर करना, मेहनत जरूर करना, रात दिन पढ़ाई एक साथ करना और अपने परिश्रम को नहीं छोड़ना, मेहनत साथ में ये प्रयोग भी करो। नवरात्रि शिव शक्ति का बल हमें प्रसन्नता देता है कि नहीं? अब कई लोग ऐसे होते हैं, हम नवरात्रि आई है, माता रानी को भज रहे हैं, जगत जननी दुर्गा भवानी को भज रहे हैं, पर शिव जी के मंदिर तक नहीं जा रहे, समय नहीं मिल रहा मंदिर जाने का, क्योंकि माता जी के मंदिर जाते हैं, माता जी को प्रणाम। अरे उस शंकर को पहले भजो, सवेरे उठते से ही पहला 1 लोटा जल शिव को, क्योंकि उसी के माँ जगत जननी हस्तकमल पर जल जाना जरूरी है, शंकर का चढ़ा, वो हमें फल प्रदान करे, सुख दे। एक माता जी ने पूछा, क्यों गुरुजी, अगर कोई बंधन में हो और बंधन से मुक्त करना हो तो क्या करें? शंकर भगवान के 11 शिव मंदिरों में जाइए, 11 रुद्र का नाम लेकर, एक रुद्र का, अब आप गूगल पे सर्च करेंगे, मोबाइल पर सर्च करेंगे या शिव पुराण में पढ़ेंगे, स्कंद पुराण में पढ़ेंगे, तो 11 रुद्रों का अलग अलग नाम है। एक मंदिर में जाओ, एक रुद्र का नाम लो, जल चढ़ाओ, उसको कटोरी में झलको। दूसरे मंदिर जाओ, दूसरे रुद्र का नाम लो, उसका जल लाओ। 11 रुद्र का जल एकत्रित कर कर जो बंधन में है उसको आचमन कराओ। अगर पानी नहीं दे सकते तो भोजन में मिलाकर, कोई भी चीज में मिलाकर उसको दो, रुमाल गीला कर दो, कैसे भी देकर उसके, अगर वो जल का प्रोक्षण मुंह के अंदर उसके शरीर पर पड़ेगा, वो बंधन से भी मुक्त हो जाता है। 11 रुद्र कृपा करना प्रारंभ, शिव तत्व की